नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गया है। खबर यह आ रही है कि कतर की कई कोशिशों के बाद अब फाइनली हमास की कई मांगे जो इजराइल के सामने थी वो इजराइल मानने के लिए तैयार हो गया है और गाजा में अब सीज फायर हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। मिस्र यानी इजिप्ट से पहला ईंधन ट्रक जो है गाजा में इंटर हो गया है और सक्सेसफुली वो जो है अब उन अस्पतालों को भी पहुंचाया गया है जहां पर फ्यूल की जरूरत थी। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल पर लगातार इजराइल की तरफ से जारी है, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में इस इजराइल की सेना लगातार बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बना रही है। इसी बीच सऊदी अरब की तरफ से गाजा के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ अब लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जो संघर्ष है वो और तेज कर दिया है। इजराइल के कई शहरों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में यूनिसेफ के प्रमुख ने पूरी दुनिया से एक बड़ी अपील की है। किस तरीके से गाजा वासियों की आवाज उठाते हुए यूनिसेफ की प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है, ये आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वाशिंगटन के अंदर अब सड़कों पर इजरायली समर्थक उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्टेज को रिलीज करने की मांग यहां पर की गई है। किस तरीके से, इसकी भी कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही जो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार गाजा के अंदर बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बना रही है, क्या इसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। इजराइल और हमास के प्रतिनिधि अस्थायी मानवीय संघर्ष विराम को लागू करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में एक जानकार फिलिस्तीनी स्रोत का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय और अरब प्रयासों का नतीजा है। खबर यह है कि हमास की कई मांगों को मानने के लिए अब इजराइल राजी हो गया है, जिसके बदले में इजराइल अब गाजा के अंदर सीज फायर कर सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस समझौते में इजराइल के लगभग 50 होस्टेज को हमास छोड़ेगा, जिसके बदले में 150 से 160 फिलिस्तीन के लोगों को जिस तरीके से इजराइल ने जेलों में रखा हुआ है उनको छोड़ेगा। साथ ही साथ 3 से 5 दिन का सीज फायर भी इजराइल कर सकता है। ये अपने आप में एक अच्छी और राहत भरी खबर है, भले ही चंद दिन के लिए हो, लेकिन ये अच्छी खबर है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर देख सकते हैं। मिस्र से लगभग 25,000 लीटर ईंधन से लदा पहला ट्रक बुधवार को गाजा पट्टी के रास्ते में रफा क्रॉसिंग को पार कर गया है। मिस्र के एक सुरक्षा सूत्र ने यह जानकारी दी है। सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर शनुहा को बताया कि सहायता वितरण की सुविधा के लिए ईंधन को संयुक्त राष्ट्र में पहुंचाया जाएगा और इजरायली पक्ष द्वारा निरीक्षण किए बिना सीधे गाजा में प्रवेश किया जाएगा। इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो है गाजा में इजरायली सेना अपना क्रूर रवैया अपनाए हुए है और 11,500 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुकी है। लेकिन इसी बीच जो है फ्यूल खत्म होने की वजह से कई हॉस्पिटल्स का काम दाम रुक गया था और जिसकी चलते कई कैजुअल्टी हुई थी। लेकिन अब खबर आ रही कि 25,000 लीटर का एक ट्रक गाजा में इंटर हो चुका है और इसको अब हॉस्पिटलों को दिया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। गाजा के अल शिफा
हॉस्पिटल से बड़ी खबर है, जहां पर इजरायली सेना लगातार अपनी क्रूर कार्रवाई जारी कर रखी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अल शिफा हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दोस्तों, जो गाजा के स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला होता है। यह 6 मंजिला इमारतों का एक समूह है, जिसमें हर इमारत में 600 से 1000 तक बेड है। इस जो है इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इजराइल की सेना, खबर आ रहा है कि घुसी है और अंदर जाकर के 40 से ज़्यादा लोगों को कल उसने ख़त्म कर दिया है। ये एक डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि इस तरह की जो घटनाएं मतलब मीडिया के नज़र में आ जाती हैं तो ये तो हाईलाइट होती है, लेकिन ऐसे कई केसेस होते हैं जो मीडिया में आ ही नहीं पाते हैं और इजराइल की सेना बहुत सारे लोगों को ख़त्म करके फेंक दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा में जो सिचुएशन है दोस्तों वो बहुत ख़राब है। जानकारी ये मिल रही है कि गाजा में लोगों को पीने का पानी, खाने के लिए खाना और जो है ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही, जिससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने गाजा के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। इजराइल और हमास की गाजा में आप देख रहे होंगे हालात किस तरीके से। इसी बीच खबर आ रही है कि मंगलवार को सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया कि किंग सलमान ने मानवतावादी सहायता और राहत केंद्र की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सहायता योजना के पहले चरण के तहत गाजा को $15 मिलियन की जो राशि है या अपनी पैसा है, जो मदद है, वो देने का ऐलान किया है। मानवीय प्रक्रिया योजना संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी द्वारा फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत शरणार्थियों को खाने पीने की चीजें, दवाएं, रहने के लिए घर जैसी तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही लेबनान बॉर्डर से, जहां पर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने कर दी बहुत बड़ी कार्रवाई। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। इजराइल पर 4 फ्रंट से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इजराइल सेना अलग अलग वार फ्रंट खुलने से उलझती जा रही है। वहीं लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर अब जो है भीषण संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर कहीं ना कहीं लगातार भीषण कार्रवाई कर रहा है और इसमें अब तक इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। यूनिसेफ की प्रमुख ने गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को युद्धग्रस्त गाजा की यात्रा के दौरान देखे गए विनाशकारी दृश्यों का वर्णन किया और संघर्ष के पक्षों से इस भयावह को रोकने का आग्रह किया है। यूनिसेफ आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी है जो लोगों की मदद करती है। कई देशों में इसके जो है अपने एक तरीके से जो ब्रांच खुले हुए हैं और गाजा के अंदर भी इनका ब्रांच है। और अब उन्हीं के प्रमुख ने गाजा में जाकर के इंस्पेक्शन किया है, वहां की कहानी लोगों के सामने बयां की है और कहा है कि गाजा को बचा लीजिए। वहां पर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो देखने से भी आपकी रूह कांप जाएगी। ये बयान अपने आप में यूनिसेफ की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन से, जहां पर इजरायली समर्थक हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल का समर्थन करने और विभाजित संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के जवाब में इजराइल का समर्थन करने और यहूदी विरोधी भावना की निंदा करने के लिए हजारों लोगों ने वाशिंगटन में एक रैली निकाली है। खबर ये आ रही है कि इस रैली में इजराइल के जो होस्टेज हमास के द्वारा जो है कब्जाए गए हैं उनको छोड़ने का भी आग्रह यानी मांग की गई है। आप किस पर कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।